पैसे भैया 20 पैसे की चिल्लर तो है नहीं, तो तुम तो रोज आते हो ना, कल हिसाब बराबर हो जाएगा। सरदार जी 30 पैसे के चेंज तो है नहीं, आप तो रोज आते हैं ना। तो कोई बात नहीं, कल सब बराबर करेंगे। सरदार जी चिल्लर निकल आए गले में। हम आए ना रास्ते पे। हाँ 2 रुपए, 2 रुपया का बिल, 100 रुपया का नोट। कल में सेठ जी आपसे काम है। हाँ बोलो बोलो। तनख्वाह तो मुझे सवेरे मिल गई है, लेकिन मुझे 25 रुपए एडवांस चाहिए, लड़के की फीस भरनी है। वही जो कॉलेज में पढ़ रहा है। जी हाँ। मैं पूछता हूँ पढ़ने लिखने के बाद भी वो बन क्या जाएगा? IAS अफसर, कलेक्टर, मिनिस्टर। उसे बाद में जो बनना है वो अभी बना दो, होटल का बेयरर। नहीं सेठ जी नहीं, ये होटल की नौकरी मेरे साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा सुनो, बबूल के पेड़ पे कांटे उगते हैं, आम का फल नहीं लगता। एक पैसे लो। बिल कहाँ है? पैसा निकालो। पैसे तुम निकालो, मैंने तो 100 रुपए का नोट दिया है। तुमने दिया? हाँ देखो दराज, वो पड़ा है नोट। ये? हाँ। क्यों मजाक कर रहे हो भैया? देख रहे हो भाइयों, गले पे दुकानदार नहीं डाकू बैठा हुआ है, डाकू। 100 रुपए का नोट लिया और मुकर रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। लाओ मेरा नोट। बचाओ मुझे, बचाओ। सीधी तरह नोट रख दे, वरना बत्ती से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। जा। आपने बिल नहीं दिया। बिल के पैसे निकाल। देखो मेरे बाप। आप लोग तमाशा देख रहे हैं यहाँ का। शाबाश शाबाश, नौकर तुम्हारी तरह ईमानदार होना चाहिए। जाओ। मेरे जूते कहाँ गए? ऊपर रखे थे मैंने। ये लीजिए पिताजी, मैं जरा साफ करने ले गई थी। बहू, देखो तुम इस घर की बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें जूते साफ नहीं करने चाहिए। मैं आपकी बहू नहीं पिताजी, बेटी हूँ, और बड़ों की सेवा करना मेरा अधिकार है। लीजिए पहनिए। ठीक है, मैं पहनूंगा। जीती रहो। बड़े ठीक कहते थे, दरवाजे पे बैठा हुआ कुत्ता अच्छा, और दामाद के घर बैठा हुआ ससुर बुरा। आनंद मुझे जबरदस्ती यहाँ ला रहने के लिए, इसीलिए मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। क्या देखना पड़ रहा है पिताजी? मैंने तुम्हें इतने लाड से, इतने नाज से, इतने प्यार से इसीलिए पाला कि तुम इस घर में नौकरानी बन जाओ, और ये अपने पति के लिए सारे खानदान की। हाँ तो से मेहंदी नहीं निकली अभी, और बर्तन मांज रही हो, जूते साफ कर रही हो। मैंने तुम्हें यहाँ बहू बना कर भेजा था, पाँव की जूती नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहूँ पिताजी, मुझे मेरा धर्म समझाने, अधिकार बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मधु, जब से सेठ लखीराम यहाँ आए हैं, हम और तुम दोनों बेकार हो गए। तुम चाहो तो मैं कुर्सी छोड़ सकता हूँ इसी वक्त। मैं कुर्सी छोड़ने की नहीं, और खुशियां बनाने की सोच रहा हूँ। तुम्हारी नौजवान हो मधु, तुम्हारी टांगों में जोर है, कुछ चला खिला दो यार। तो चलता है। देखो शहर में 20 बाजार हैं, सैकड़ों मोहल्ले, ऐसे कई कोने मिलेंगे जहाँ इस तरह का होना खूब चल सकता है, समझे? एक चेक करो और दस्तखत कर दो बेटे। ससुर जी, आप चेकों पर तो मुझसे रोज दस्तखत करवा लेते हैं, मगर इनके साथ मुझे लोगों के बिल भी चेक करने चाहिए।
जिसके एक एक दस्तखत की कीमत 10,000, 20,000 रुपया हो, उसी से मामूली काम करने की क्या जरूरत है? उसके लिए मैं जो पढ़ा हूँ यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे हर दस्तखत के साथ 10-20 हजार रुपए जमा होते हैं तुम्हारे अकाउंट में। 10-20 हजार? यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। ये देखो, ये सब रुपया तुम्हारा है, सब तुम्हारा है बच्चे। ये काम तो इस सफाई से हुआ है कि नुकसान किसी का नहीं हुआ, मगर तुम्हारा फायदा हो गया। होटल में जो खाना खाते हैं, उन्हें क्या मालूम खाना असली घी से बना है या नकली वनस्पति से। मगर कीमत में फर्क पड़ जाता है 20 रुपए पर किलो। तुम महीने में घी के 100 टीन लगते हो तो 30 लाख का मुनाफा तुम्हें हो गया सब घी में। और ये हजारों चीजें आती है सप्लाई में। नहीं, ये चोरी है, बेईमानी है, बेइंसाफी है मेरे पिताजी के साथ, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये होटल खड़ा किया है। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पिता की उस बेइंसाफी का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने खोलूं जो उन्होंने तुम्हारे साथ की है। ये देखो बेटा, बैंक में ये अकाउंट खोले गए हैं कमला और गोविंद के नाम। 50 हजार रुपए? हाँ, तुझे पूछा भी नहीं गया, तुम्हें बताया भी नहीं गया। उन्होंने वो काम जिस तरह छुप के किया है, मैंने भी ये काम छुप के किया है तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें इनकार हो तो मैं भी जाता हूँ रुपए लेके तुम्हारे बाप के सामने सारी बात बता देता हूँ। मेरे साथ जो होगा मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हिसाब चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चेकों पर तुम्हारे दस्तखत हैं। बोलो क्या? नहीं, इसे रहने दीजिए। बच्चे, तुम और बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। बिल का पैसा बाद में मिलेगा लाला, पहले मेरी कमीशन लाओ। वरना हम दूसरी दुकान ढूंढ लेंगे। मिलावट का धंधा करने वाले बहुत हैं शहर में, समझे? हाँ, कल सवेरे तक 10,000 रुपए पहुंच जाना चाहिए मेरे पास। हाँ हाँ। मुझे मालूम नहीं था कि चोर घर के अंदर मौजूद है। जानते हो तुम्हारी बेईमानी की वजह से अभी होटल में क्या हुआ? तुम मुझे चोर कह रहे हो? आज नौकर की ये मजाल हो गई। मैं नौकर जरूर हूँ लखीराम, लेकिन तुम्हारा नहीं। कल से मैं होटल के लिए सामान खरीदने का काम किसी ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अपनी कमीशन से ज्यादा होटल के नाम का ख्याल हो। मुझे शुरू से मालूम था माइकल का ये एक दिन होकर रहेगा। तुम मेरी जगह कोई अपना आदमी लाओगे जिसे तुम कमीशन खा सको। तुम हाँ, तुम पहले दिन से बहाने ढूंढ रहे थे मुझे धक्का मारने के लिए। बहाने? कौन से बहाने? ये नहीं बताने की जरूरत है, ये कल की बात है। तुमने मुझे होटल के स्विमिंग पूल में नहाने नहीं दिया। कैसे नहाने देता? तुम सर से पांव तक सरसों के तेल में थे। सरसों का तेल? मैं मिट्टी का तेल मल कर नहाऊंगा। तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? क्या 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 समझ रखे हो अपने आप को? उस दिन मैं सोफे पर बैठा हुआ शेख बनवा रहा था, तुमने नाई के सामने मेरी हजामत कर दी। सोफे तुम्हारी शेव के लिए नहीं, मेहमानों के बैठने के लिए है। सेब तो सेब, मैं सोफे पर बैठ कर बाल कटवा कर दिखाऊंगा। ये मेरे दामाद का होटल है, मेरे समधी का होटल है। वो तुम्हारे दामाद और समधी घर में है, जहाँ नहीं। जहाँ तुम भाड़े के टट्टू हो वो है मालिक, और मैं तुम्हें मालिकों को बदनाम नहीं करने दूंगा, इस होटल को बदनाम नहीं करने दूंगा, समझे? लखीराम, अगर मैंने तुम्हें आइंदा कोई भी बेहुदगी करते हुए देखा तो यहाँ से धक्के मार मार कर निकाल दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ससुर से इस तरह से बात करो? मधु साहब, मैं आपने जनरल मैनेजर साहब को थप्पड़ मार दिया। किशन चंद, तुम चुप रहो। नहीं सर, मैं ये बेइंसाफी, ये जुल्म नहीं देख सकता। ये अगर मालदार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ईमानदार वर्कर पर हाथ उठा सकते हैं। देख लेता हूँ तुम भी क्या करते हो। मैं इसका जवाब तुम्हें अभी दे सकता हूँ। नहीं किशन, लेकिन एक बात याद रखना, वर्कर अपनी मेहनत, अपना खून पसीना बेचता है, अपनी इज्जत नहीं बेचता। आज तुमने जो हाथ उठाया है, कल उसके लिए तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा। किशन, मेरी बात सुनो। सामा, अरे